हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी एंड प्रिंसिपल के पोस्ट है। सभी के लिए पे स्केल, गवर्नमेंट पे स्केल 7 CPC फिलहाल चल रहा है। 7वां वेतन आयोग, उसके हिसाब से सभी के लिए सैलरी है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए लेवल 12 पर स्टार्टिंग बेसिक पे 78,800 की बेसिक पे है। 78,800 की बेसिक पे पर सैलरी 1 लाख के ऊपर जाएगी। 1,15,000 अराउंड। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल 8 पर सैलरी 47,600, 65,000 अराउंड सैलरी बनेगी स्टार्टिंग सैलरी, और हर साल बढ़ेगा सैलरी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर लेवल 7 44,900 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज ऐड करेंगे तो आराम से 60,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। पीआरटी 35,400 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 50,000-55,000 सैलरी बनेगी। सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए प्रिंसिपल ग्रुप ए में आएगा और प्रिंसिपल की पोस्ट जो है वो ग्रुप ए में है, और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ग्रुप बी में। पे स्केल आपको पहले ही मैंने बता दिया। अब जो सब्जेक्ट है जिनके लिए वैकेंसीज हैं वो आप देखेंगे। प्रिंसिपल के लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं। अलग अलग 3 स्कूल्स हैं, सभी गवर्नमेंट स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं ये। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स। अब इसमें देखना होगा यूआर मतलब जनरल कैटेगरी में तो कोई भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर एसटी में है, सीईटी या एससी कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में, तो उस कैटेगरी के कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। प्राइमरी टीचर के लिए 4 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है ये पहले समझ लेते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये देश में ही नहीं विदेशों में भी काफी ज्यादा फेमस है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी बुलाते हैं। उत्तर प्रदेश में है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद इसकी जो कुछ रैंकिंग है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी कुछ रैंकिंग इसे मिली हुई है, तो काफी बेहद ही खास है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत 3 स्कूल्स हैं जिनसे वैकेंसीज निकाली गई है। पोजीशन ऑफ स्कूल टीचिंग सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। तो जो पोस्टिंग होगी ये तीनों में ही होगी। तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में है। तीनों के तीनों BHU के अंदर आते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुई है, जब होगी तो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंडर दे दूंगी। या हो चुकी तो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 मार्च तक चलेगी, और इसमें फीस है, नॉन रिफंडेबल फीस है 1,000 रुपीज जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फॉर ग्रुप ए, एंड 500 रुपीज फॉर जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरीज फॉर ग्रुप बी पोस्ट। नो एप्लीकेशन फी फॉर SC, ST, PWD एंड फीमेल कैंडिडेट। जितनी भी महिलाएं हैं, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट है, वो सभी पोस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी महिलाएं, ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC, ST, PWD कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसकी पहले भी एक बार विज्ञापन कभी निकली है शायद, तो उसको जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके हैं वो रिफंड के लिए क्लेम कर दें, और फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल हम समझेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन प्लीज पढ़ लें, और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके अप्लाई करना रहेगा। एप्लीकेशन शायद शुरू हो चुका है, इसमें स्टार्टिंग डेट नहीं लिखा है, बट ऑनलाइन पोर्टल मैंने देखा, पोर्टल ओपन है। तो प्रिंसिपल के लिए तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो देख लें। मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट बताया हुआ है प्रिंसिपल में कौन से पोस्ट के लिए। अलग अलग 3 है तो तीनों का आप देख लें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा अपना CBSE का रहता है, KVS का रहता है, वैसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना रहेगा। अदरवाइज मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड BEd होना चाहिए। बस इतना ही है, BEd और इक्विवेलेंट BEd होना चाहिए। एज लिमिट है 40 ईयर्स, रिलैक्सेबल एज पर रूल्स। तो 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए।
फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, एमपेड वाले 50% या अब मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सेम वैसे ही जैसे केवीएस में रहता है, ग्रेजुएट होना है एटलीस्ट 50% या अब मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में, और बीएड होना है और साथ में सीटेट पेपर 2 होना रहेगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। 35 इयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, रिलैक्सेबल एज पर रूल्स तो अगर देखें तो ऐसा रहता है कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, ST कैंडिडेट को ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है, और महिलाओं को और भी ज्यादा 10 साल की। लेकिन अब यहाँ पर क्या रूल्स है वो देखना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए तो देख लें, जो कैंडिडेट अप्लाई करे बीपेड वगैरह होगा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। पीआरटी के लिए जैसे 12th पास है किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट साइंस कॉमर्स से 50% एटलीस्ट, और 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या BLED है, या फिर 2 साल वाला डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है। बीएड वाले ग्रेजुएशन के साथ अप्लाई, ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट 50% है और अबव मार्क्स बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाद में उनको क्या है, एक ब्रिज कोर्स करना होता है 6 मंथ्स का। सीटेट पेपर 1 लगेगा इसमें। पीआरटी के लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। अब इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। एज में रिलैक्सेशन की बात इसमें नहीं कही गई है, जैसा मुझे पता रहता है कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे लिखा है। 2 एक्स सर्विसमैन शेल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, तो ये तो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए लिखा है इन्होंने। हाँ लिखा है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एंड कंसेशन फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स विल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें महिलाओं के लिए नहीं लिखा है, तो एक बार पढ़ लेना है। मुझे फीमेल्स के लिए कुछ अलग से दिख नहीं रहा, तो फीमेल्स के लिए रिलैक्सेशन नहीं है अलग से। अगर आप SC ST कैटेगरी में तो 5 साल की छूट रहेगी, OBC है तो 3 साल की, PWD कैंडिडेट है जनरल तो कम से कम 10 साल की छूट रहेगी। महिलाओं के लिए अलग से कुछ लिखा नहीं है। अब इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन तो करना ही है, और साथ में फिर आपको ऑफलाइन मोड में भी डाउनलोड कर लेना जो फॉर्म आपने भरा, और सभी फोटोकॉपीज वगैरह लगा के, ये एड्रेस दिया हुआ है 27 पॉइंट नंबर पे, इस एड्रेस पर भी भेज देना। 9 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। वाराणसी BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। ये एड्रेस है, इस पर ऑफलाइन मोड में भी आपको भरे हुए एप्लीकेशन को भेजना रहेगा। तो ये हो गया, और इसके बाद बस इतना ही है। अभी ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको आपको देखना कहाँ पे हो, मैं बता देती हूँ आपको। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस पे आना कैसे है, देखिए इसमें रिक्रूटमेंट नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है रिक्रूटमेंट। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं पहले, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट पे क्लिक कर लेते हैं पहले। अब जैसे ही आप करेंगे रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट पे क्लिक, अब इन्होंने गलती से ना नॉन टीचिंग पोजीशन में डाल दिया इस एडवर्टीजमेंट को, तो इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नॉन टीचिंग पोजीशन पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं, ऊपर मैंने हाईलाइट किया नॉन टीचिंग पोजीशन, उस पर एक बार फिर से क्लिक करते हैं। हालांकि ये टीचिंग है लेकिन नॉन टीचिंग में। अब देखिए इसमें काफी सारी वैकेंसीज दिख रही हैं आपको, तो लाइब्रेरी वगैरह वो छोड़ देते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 24/2023-24 पोजीशन ऑफ स्कूल टीचिंग, 3 स्कूल का नाम लिखा है। क्लिक हियर फॉर डिटेल्स एंड क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको आ जाएंगे सबसे नीचे में जो है ना, सबसे नीचे क्लिक हियर टू व्यू द एडवर्टीजमेंट पोजीशन, ये और इसी में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी। इस पे एक बार फिर से क्लिक करके देखते हैं, तो क्लिक हियर टू व्यू द एडवर्टीजमेंट, व्यू द एडवर्टीजमेंट। तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लेते कब से शुरू होने वाला है। देखिए एप्लीकेशन कब से शुरू है वो तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। इसमें कई बार मेंशन किया है कि रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको बताएंगे रिटन टेस्ट के लिए, और एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और एक डेमो क्लास रखेंगे। ये 3 चीजें जो है ना। मीन एलिजिबिलिटी विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टेस्ट/इंटरव्यू, रिटन टेस्ट/इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। और ऊपर लिखा है इन्होंने, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये PDF ठीक नहीं है, कुछ और ही क्लिक हो जा रहा है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट
फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने कि एक रिटन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन मतलब डेमो क्लास आपको देना होगा, और एक इंटरव्यू होगी। तो रिटन टेस्ट आपका सब्जेक्ट वगैरह जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं बाकी एग्जाम्स केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, नेट के लिए वगैरह, वैसे आप तैयारी कर लें। डेमो क्लास तो ऐसे रेडी रखना ही चाहिए, 5 मिनट से लेके 40 मिनट तक का डेमो क्लास हमेशा आपका रेडी होना चाहिए अगर आप टीचिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, थोड़ा सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन रहता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह चेक करते हैं, क्लास हैंडलिंग वगैरह का मतलब पैडागोजी के क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पे ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। हमेशा प्रिपरेशन करके रखना करें हर इंटरव्यू के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।